Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city, and I am Dr. DL Kumar, biology faculty. Now today we discuss microgametogenesis या अपन कहें डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. Dear students, we discuss in previous video pollen grain structure या microspore structure and special point of microspore, and now today we discuss microgametogenesis या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. देखिए पोलन ग्रेन जो है यूनिसेल्यूलर, यूनिन्यूक्लियर, स्पिरियल शेप या राउंडेड शेप स्ट्रक्चर है, और उससे एक 3 सेल 3 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना या एक पोलन ट्यूब जिसमें प्रेजेंट हो, इस प्रकार के एक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना माइक्रोगैमेटोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कहते हैं. देखिए बेटा, अपन अच्छी तरह जानते हैं ये पोलन ग्रेन है जिसमें ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी एक्साइन है और ये एंटाइन है. ये पोलन ग्रेन है. इस पोलन ग्रेन से एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रकार की एक पोलन ट्यूब युक्त जिसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस, 2 मेल गैमेट और इसके लिए आउटर, इस प्रकार की स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहलाता है. तो ये पोलन ग्रेन से इस प्रकार एक मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होना, एक मेल गैमेटोफाइट का बनना क्या कहलाता है? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहलाता है. तो माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होना माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहलाता है. देखो नाम से पता लग रहा है, माइक्रो यानी सूक्ष्म, गैमेटो यानी गैमिट, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, यानी गैमिट का फॉर्मेशन होना. एक तरीके से अपन कहें कि मेल गैमिट का फॉर्मेशन होना या ओरिजिन ऑफ मेल गैमिट. ठीक है, तो ये है मेल गैमिट, जो 2 मेल गैमिट होते हैं. तो इसका फॉर्मेशन होना क्या कहलाता था? गैमेटोजेनेसिस. क्लियर? तो हम यही बात करेंगे ये कैसे बना है. इस स्ट्रक्चर से ये जो यूनिसेल्यूलर है, यूनिन्यूक्लियड है, एक राउंडेड शेप है, इससे एक 3 सेल, देखो 1, 2 और 3 सेल, ये ट्यूब सेल है या इसे अपन वेजिटेटिव सेल कहते हैं. और ये 3 न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर है जिसमें एक ट्यूब प्रेजेंट हो, पोलन ट्यूब प्रेजेंट हो, इस तरीके की स्ट्रक्चर का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, यही अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो हमें सबसे पहले ये वर्ड समझ में आ गया कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या है. क्लियर हो गया? नेक्स्ट अपन बात करें. देखिए बेटा, पोलन ग्रेन इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट. देखिए बेटा, ये मेल गैमेटोफाइट है और इसकी फर्स्ट सेल कौन है? पोलन ग्रेन. ये इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है. तो फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट क्या है? पोलन ग्रेन. क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन. डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन स्टार्ट्स बिफोर डेहिसेंसी ऑफ एंथर. तो देखिए बेटा, पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है वो जो एंथर है उसकी डेहिसेंसी से पहले हो जाता है, यानी उसकी डेहिसेंसी से पहले ही पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट आरंभ हो जाता है. यानी जब पोलन ग्रेन ये अपने परागकोश है, इस परागकोश में जब ये उपस्थित है वहीं पर क्या डेवलपमेंट हो जाता है बेटा? पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है और इसका स्फुटन या इसकी स्प्लिटिंग नहीं होती है, उससे पहले डेवलपमेंट हो रहा है. तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को अपन क्या कहते हैं बेटा? सो इट इज कॉल्ड प्रिकोशियस डेवलपमेंट. तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को अपन कैसा डेवलपमेंट कहते हैं? एक प्रकार से
प्रिकॉशन हो रही है, पहले ही सावधानी हो रही है कि इसका डेवलपमेंट इजी वे से अच्छी तरीके से हो जाए और सुरक्षित रहे, तो सुरक्षित डेवलपमेंट होता है। तो जो पोलन ग्रेन है या मेल गैमेटोफाइट है, उसका डेवलपमेंट जो है वो एंथर में या पोलन सेक में या माइक्रोस्पोरेंजियम में ही आरंभ हो जाता है। और माइक्रोस्पोरेंजियम में जब एंथर डेhiscence नहीं होती है, उससे पहले ही हो जाता है। और इस प्रकार के डेवलपमेंट को अपन क्या कहते हैं बेटा? प्रिकॉशियस डेवलपमेंट, यानी एक तरीके से उससे बचा रहता, सुरक्षित डेवलपमेंट होता है। क्लियर? तो अब आगे अपन बात करें, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन अकर्स इन 2 स्टेप। जो पोलन ग्रेन से जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है बेटा। वो अपन बात करें 2 स्टेप कौन कौन सी है? प्री पोलिनेशन एंड पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। देखो बेटा, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट से फर्टिलाइजेशन से पहले, पोलिनेशन से पहले डेवलपमेंट आरंभ हो जाए। पोलिनेशन किसे कहते हैं अपन? पोलन ग्रेन का एंथर की डेhiscency के बाद में स्टिग्मा पर पहुंचना। तो पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफर होने की जो प्रोसीजर होती है उसको अपन क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। या अपन यूं कहें कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का एक दूसरे के नजदीक आने के प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? पोलिनेशन। तो हम जो पोलिनेशन जो वर्ड है इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियोस में आगे डिस्कस करेंगे। सिमिलर रूप में आप पोलिनेशन को मैरिज से समझ सकते हो। जैसे मैरिज क्या होती है? एक बी यानी बॉयज और एक जी एक दूसरे के क्या आते हैं? नजदीक आते हैं मैरिज से। तो मेल और फीमेल का एक दूसरे के नजदीक आने की प्रोसीजर को अपन क्या कहते हैं? मैरिज कहते हैं। ऐसे ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को एक दूसरे के नजदीक आने के प्रोसीजर को प्लांट में अपन क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। तो एक तरीके से अपन कह सकते हैं पेड़ पौधों के विवाह को क्या कहते हैं? पोलिनेशन। तो पोलिनेशन से पहले कुछ डेवलपमेंट होता है तो उससे अपन क्या कहेंगे? प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट। और पोलिनेशन के बाद जब डेवलपमेंट हो तो उसे क्या कहेंगे बेटा? पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। ठीक है? तो ये 2 स्टेप में होता है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट को अपन प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पोलिनेशन से पहले हो रहा है, इसलिए इसे प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट कह रहे हैं। दूसरा नाम है इसके लिए इन सीटू डेवलपमेंट। इन सीटू डेवलपमेंट, देखिए बेटा, ये डेवलपमेंट कहां होता है? एंथर के अंदर जो पोलन सेक है या जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें ये डेवलपमेंट होता है। तो इन सीटू यानी स्वस्थान, जहां पर पोलन ग्रेन थे वहीं पर, उसी स्थान पर डेवलपमेंट हो तो उसे अपन क्या कहते हैं? इन सीटू डेवलपमेंट। देखो, इसको आप ऐसे समझें, मैं अभी कहां हूं? मेरे घर पे, होम पे हूं, और यहां से मैं आपको टीचिंग करवा रहा हूं। तो ये कौन सी टीचिंग होगी? इन सीटू टीचिंग। मैंने घर नहीं छोड़ा है अभी, ठीक है? तो ऐसे यहां से ही मैं पढ़ा रहा हूं आपको। इस प्रकार की टीचिंग को अपन क्या करें? इन सीटू टीचिंग। ऐसे ही जब पोलन ग्रेन अपना घर नहीं छोड़े, कहां पर है? माइक्रोस्पोरेंजियम में है या पोलन सेक में है, और वहीं पर वो डेवलप हो रहे हैं, तो उस डेवलपमेंट को क्या कहेंगे? इन सीटू डेवलपमेंट, या इसे अपन एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। कहां पर है ये? एंडो यानी अंदर, स्पोरिक ये डेवलपमेंट। तो स्पोर कहां प्रेजेंट है? एंथर के अंदर है या माइक्रोस्पोरेंजियम में है या पोलन सेक में है, वहां डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसे अपन क्या कहेंगे? एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो बेटा, इसके 3 नाम है। प्री पोलिनेशन यानी पोलिनेशन से पहले डेवलपमेंट हो, इन सीटू डेवलपमेंट जब एंथर में या पोलन सेक में या माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलपमेंट हो, और तीसरा नेम है इसका एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट कहां हो? पोलन सेक के अंदर हो। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को अपन कहेंगे। देखो, मैंने लिखा है यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, मदर प्लेस या पोलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजियम, या अपन कहें
जिससे अपन कहें एंथर है उसके अंदर जो लघु बीजाणु धान्य है उसमें, तो मदर प्लेस पे हो रहा है। क्लियर? इससे अपन क्या कहेंगे बेटा? डेवलपमेंट ऑफ, कौन सा डेवलपमेंट? इन सीटू डेवलपमेंट। क्लियर? तो डेवलपमेंट यहां होगा अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें अब इसमें कैसा डेवलपमेंट होता है, क्या क्या डेवलपमेंट होता है, कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, वो अपन यहां पर स्टडी करेंगे डिटेल से। फर्स्ट ऑफ अपन नाम देखिए न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन डिवाइड्स अनइक्वल माइटोसिस डिवीजन। देखिए बेटा, जो पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो अनइक्वल माइटोसिस डिवीजन करता है, जिससे रिजल्टिंग टू अनइक्वल साइज न्यूक्लियस आर फॉर्म, जिससे अनइक्वल साइज के टू न्यूक्लियस फॉर्म्ड होते हैं। कैसे? देखिए, मैं एक एक स्टेप का डायग्राम बनाता चलूंगा और इस स्टेज पर पहुंचेंगे, मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। ये क्या है बेटा? पोलन ग्रेन है, और इसमें अभी ये कैसी कंडीशन में है? ये 1 सेल के रूप में है और 1 न्यूक्लियर कंडीशन में है। ठीक है? अब मैंने अभी क्या कहा? पोलन ग्रेन डिवाइड, जो पोलन ग्रेन न्यूक्लियस है डिवाइड अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल माइटोसिस प्रेजेंट करता है। और यहां पर देखो, पहली स्टेप का मैं डायग्राम को क्लियर कर दूं आपको, तो यहां पर अनइक्वल डिवीजन होता है, जिससे एक स्मॉल न्यूक्लियस और एक बिग न्यूक्लियस बनता है, एक लार्ज न्यूक्लियस डेवलप होता है। ठीक है? ये एंजाइम हो गई। तो पोलन ग्रेन किस कंडीशन से इस कंडीशन से इस कंडीशन में आ गए। देखिए, न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन डिवाइड्स अनइक्वल माइटोसिस डिवीजन एंड रिजल्टिंग टू अनइक्वल साइज न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड। तो 1 न्यूक्लियस था इसमें और यूनिसेल्युलर था, यहां 2 न्यूक्लियस की फॉर्म बन गए डिवीजन होकर। एक कैसा? लार्ज न्यूक्लियस है और एक कैसा है? स्मॉल न्यूक्लियस। क्लियर? यहां पर स्टेप। अब देखो, स्मॉल न्यूक्लियस, जो स्मॉल न्यूक्लियस है ये प्रेजेंट नियर द वॉल है, प्रेजेंट नियर द वॉल इज कॉल्ड जनरेटिव न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को, जो कि स्मॉल न्यूक्लियस है और वॉल के नियर है, इसे क्या कहते हैं बेटा? जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये जनरेटिव न्यूक्लियस है या रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें लार्ज न्यूक्लियस। लार्ज न्यूक्लियस है ये, प्रेजेंट साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, यहां पर इसके प्रेजेंट है, इसमें इज कॉल्ड ट्यूब या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस को क्या कहेंगे बेटा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है? तो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस बन गया, ये ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो बेटा ये कैसा, कौन सा न्यूक्लियस है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये कौन सा है? जर्मेटिव न्यूक्लियस। इसे अपन ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्लियर? तो ये पहली स्टेज समझ में आ गई आपके। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बेटा पोलन साइटोप्लाज्म। जो पोलन का साइटोप्लाज्म है ये, ठीक है, पोलन साइटोप्लाज्म डिवाइड अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। अब जब न्यूक्लियस में एक माइटोटिक अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन हो गया, उसके पश्चात जो साइटोप्लाज्म है, जिसे अपन साइटोकाइनेसिस कहते हैं, न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहते हैं बेटा? कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहते हैं बेटा? साइटोकाइनेसिस। ठीक है? तो साइटोकाइनेसिस में भी एक अनइक्वल डिवीजन होता है और रिजल्टिंग टू अनइक्वल साइज ऑफ द सेल आर फॉर्म्ड। और उससे क्या बनती बेटा? 2 अनइक्वल साइज की सेल फॉर्म्ड होती है। कैसे? वो अपन समझेंगे। ये मैंने क्लियर कर दिया आपको यहां पर। अब बेटा क्या होगा कि यहां पर जो अपना साइटोप्लाज्म है इसमें अनइक्वल डिवीजन होगा। और मैं देखिए इसके अगली स्टेप आपको यहां बता रहा हूं। तो देखिए ये साइटोप्लाज्म है, ये एक्साइन हो गया, ये इंटाइन था। ठीक है? उसके पश्चात ये क्या है बेटा? ये रिप्रोडक्टिव या जर्मिनेटिव न्यूक्लियस है। और ये कौन सा न्यूक्लियस है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। अब इसमें अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हो रहा है और ये अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ। यहां ये पट फॉर्मेट हो गए। पट आपको पता है जो प्लांट सेल होती है उसमें सेंटर से आरंभ होता है, तो ये सेंटर से आरंभ हो गया प्लेट फॉर्मेशन। और इस तरीके से ये क्या हो गया बेटा? साइटोकाइनेसिस डिवीजन हो गया। साइटोकाइनेसिस डिवीजन जो कि अनइक्वल हुआ है, इससे एक
लार्ज सेल बनी है और एक स्मॉल सेल बनी है। ठीक है, जो लार्ज सेल बनी है इसे अपन वेजिटेटिव सेल कहते हैं और जो स्मॉल सेल बनी है इसे जर्मेटिव सेल कहते हैं या रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। क्लियर? तो देखिए बेटा, पोलन साइटोप्लाज्म डिवाइड्स अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हो गया एंड रिजल्टिंग टू अनइक्वल साइज ऑफ द सेल आर फॉर्म्ड। दो अनइक्वल साइज की सेल बन गई है। नेक्स्ट अपन बात करें द रीजन फॉर अनइक्वल डिवीजन इज फॉर्मेशन ऑफ एसिमेट्रिकल स्पिंडल। देखिए बेटा, एक रीजन अपन जाने कि अनइक्वल डिवीजन क्यों हो रहा है, इक्वल क्यों नहीं हो रहा है, अनइक्वल क्यों हो रहा है। तो ये स्पिंडल फाइबर की एसिमेट्रिकल कंडीशन के कारण होता है। तो द रीजन फॉर अनइक्वल डिवीजन इज फॉर्मेशन ऑफ एसिमेट्रिकल स्पिंडल। जो स्पिंडल है, जो इनको एंटीपोल पर लेकर जाते हैं, वो कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। इस कारण से अनइक्वल डिवीजन होता है। क्लियर? अब देखिए बेटा, जो ये डिवीजन हुआ है साइटोकाइनेसिस, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस जो हुआ है, इससे एक लार्ज सेल बन रही है। लार्ज सेल, ये लार्ज सेल है, लार्ज सेल प्रेजेंट इन लार्ज न्यूक्लियस और लार्ज न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, लार्ज न्यूक्लियस दिख रहा है अपने को। इस नॉन एज ए वेजिटेटिव सेल। मैंने अभी कहा ये क्या है बेटा, वेजिटेटिव सेल या इसे ट्यूब सेल भी कहते हैं, ट्यूब सेल, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल या साइकोजीनस सेल भी या स्पिनोजीनस सेल के नाम से भी इसे जानते हैं। तो स्पिनोजीनस सेल या वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल, जिसमें जो लार्ज सेल है, जिसमें लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये कौन सा न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस, और ये सेल कौन सी होगी, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें स्मॉल सेल प्रेजेंट इन स्मॉल न्यूक्लियस। एक स्मॉल सेल है और उसमें एक स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इज नॉन एज जनरेटिव सेल। तो ये जनरेटिव सेल हो गई, या फिर इसको स्पर्मेटोजेनेसिस सेल के नाम से भी जानते हैं। स्पर्मेटोजेनस सेल भी कहते हैं, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना, जिससे स्पर्मेटो, वही है स्पर्मेटोजीनस सेल। इससे भी स्पर्म बनना है, यानी मेल और फीमेल, मेल गैमेट बनेंगे इससे, इसलिए इसे स्पर्मेटोजीनस सेल कहते हैं। तो ये स्पर्मेटोजीनस सेल है और ये कैसी थी, स्पिनोजीनस सेल थी। क्लियर? तो एक साइटोकाइनेसिस जो हुआ वो अनइक्वल हुआ, जिससे एक क्या बन गई बेटा, एक लार्ज सेल बन गई, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल, और एक स्मॉल सेल बन गई जिसे हम जर्मेटिव सेल या स्पर्मेटोजीनस सेल कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अपन बात करें द टर्म्स वेजिटेटिव एंड जर्मेटिव सेल वेर गिव्स बाय स्ट्रासबर्गर। जो वेजिटेटिव जो वर्ड है और जो जर्मेटिव जो वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया बेटा, ये स्ट्रासबर्गर द्वारा इन्हें क्लासिफाइड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें मोस्ट ऑफ पोलन ग्रेन वॉल्यूम एंड जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। अब देखिए बेटा, अगली स्टेज क्या हो रही है, जो अपनी मोस्ट ऑफ जो फॉर्म है, मोस्ट ऑफ पोलन ग्रेन वॉल्यूम, जो अपना पोलन ग्रेन का जो अधिकतम जो वॉल्यूम है, इसमें जो ये अपनी जनरेटिव सेल है, ये जो अपनी वेजिटेटिव जो सेल है, इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग करने लग जाती है, ये तैरने लग जाएगी और इससे अलग हो जाएगी, मतलब इसमें मूव कर जाएगी। अब अगली स्टेज में, इसके आगे की स्टेज यहां बात कर रहा हूं बेटा, इसकी नेक्स्ट स्टेप जो होगी, मैं जो भी अगले जो डायग्राम है उनको मिटाता चलूंगा और इसकी नेक्स्ट स्टेप आपको बताता चलूंगा। तो देखिए अपनी इसकी स्टेप, अगली स्टेप अपन बात कर रहे हैं। इसकी अगली स्टेप में क्या होता है बेटा, कि ये अपने एंटाइन हो गई, ये एक्साइन हो गया, इसका ये एक्साइन हो गया,
और जो ये जनरेटिव जो सेल है ये इस तरीके से फोल्डिंग होती है इसके सेल वॉल, और फोल्डिंग होकर ये जो वेजिटेटिव सेल है उसमें क्या होने लग जाती है, फ्लोटिंग करने के लिए उससे सेपरेट होने लग जाती है। ये अपना ट्यूब न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। इस तरीके से फोल्डिंग होती है इसकी क्या, सेल वॉल, और धीरे धीरे ये इससे क्या हो जाती है, फ्लोटिंग करने लग जाती है। तो देखिए ये अपनी अगली कंडीशन अगर अपन देखें, ये इंटाइन हो गई, ये एक्साइन हो गई पोलन ग्रेन की, और ये जो सेल है कौन सी सेल, जनरेटिव सेल, इस तरीके से इसमें फ्री हो जाती, फ्लोटिंग करने लग जाती। ये ट्यूब न्यूक्लियस हो गया और ये ट्यूब सेल है, तो ये वेजिटेटिव सेल है पूरी, और ये इसमें कैसे हो गई, फ्लोटिंग करने लग, तो तैरने लग जाती है इसमें, अलग सेपरेट हो जाती है इसमें। और इसके साइटोप्लाज्म जो वेजिटेटिव सेल है उसके साइटोप्लाज्म में ये तैरने लग जाती है। हो गया ये अलग, ये कंडीशन है। तो ये यहां पर यही कह रहा है, द मोस्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स वॉल्यूम एंड जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो इसमें ये फ्लोट्स हो जाती है, अलग हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, नाउ पोलन ग्रेन्स कम इन बाई सेल एंड बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज। अब अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं कि अभी पोलन ग्रेन कौन सी कंडीशन में है, तो आप सेल बताएंगे बेटा। देखिए ये एक सेल कौन, क्या नाम है इसका, इसका क्या नाम है, इसका नाम है वेजिटेटिव सेल। ये क्या है बेटा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये कौन सी है बेटा, जनरेटिव सेल, और ये क्या है बेटा, जनरेटिव न्यूक्लियस। तो अब मुझे बताइए कि इसमें कितनी सेल है और कितनी न्यूक्लियस है। तो 1 और 2 सेल हो गई। न्यूक्लियस कितने हैं, 1 और 2, तो 2 सेल्ड एंड 2 न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। इसी कंडीशन को अपन, यही कंडीशन, तो नाउ पोलन ग्रेन्स कम इन बाई सेल्ड एंड बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज। बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज में आ गया, बाई सेल्ड एंड बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज में है। क्लियर। और इसी स्टेज में पोलिनेशन की क्रिया, मोस्टली प्लांट्स में पोलिनेशन की क्रिया इसी स्टेज में होती है बेटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हाइड्रो या मोस्टली प्लांट्स में पोलिनेशन जो है वो किस स्टेज में होती है। तो बाई सेल्ड एंड बाई न्यूक्लिएट स्टेज में पोलिनेशन की क्रिया मोस्टली प्लांट्स में कंप्लीट हो जाती है, इस स्टेज में जब पोलन है। तो देखिए बेटा अपन बात करें, दिस स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पार्सली डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या मैच्योर पोलन ग्रेन। और इस स्टेज वाले पोलन ग्रेन को क्या कहते हैं बेटा, मैच्योर पोलन ग्रेन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। तो मैच्योर पोलन ग्रेन किस स्टेज में होता है बेटा, बाई सेल्ड एंड बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज में। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, इन और 60% फ्लावरिंग प्लांट, 60% जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, पोलिनेशन टेक प्लेस इन बाई सेल्ड एंड बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज। मैंने अभी आपको क्लियर किया कि मोस्टली प्लांट्स में, मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पोलिनेशन की मैकेनिज्म जो है वो बाई सेल्ड एंड बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज में हो जाती है। तो यही अपन बात कर रहे हैं। तो 60% फ्लावरिंग प्लांट्स में पोलिनेशन टेक प्लेस इन बाई सेल्ड एंड बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज। क्लियर। तो इस कंडीशन में पोलिनेशन की मैकेनिज्म हो गई। लगभग 60% प्लांट्स में, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें पोलिनेशन हो जाता है। और पोलन ग्रेन अब एंथर से या माइक्रोस्पोरेंजियम से, या मैं कहूं कि पोलन सेक से निकलकर कहां चले गए, स्टिग्मा में पहुंच गए। क्लियर। यानी एंथर डेफिशिएंसी हो गई। और जो पोलन ग्रेन है, जो मैच्योर पोलन ग्रेन है, ये मैच्योर पोलन ग्रेन है, वो कहां हो गए, रिलीज इन एटमोस्फियर एंड जो वहां कहां पहुंच चुके हैं ये, एंड रिच इन स्टिग्मा। और कहां पर पहुंच गए, स्टिग्मा पर पहुंच गए। क्लियर। तो ये अपनी
पॉलिनेशन की। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म ऑफ टू मेल गैमीट्स, पोलन ग्रेन कम 3 सेल्ड स्टेज। देखिए बेटा, जो अपने कहा कि 60% फ्लावरिंग प्लांट्स में बाई सेल्ड एंड बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज में पॉलिनेशन हो गया, तो अब 40% बच रहे हैं ना। उन 40% में यहां पर ये जो सेल है, इस सेल में आगे और डिवीजन होता है, और डिवीजन होकर यहां पर 2 गैमिट्स, मेल गैमिट्स बन जाते हैं। और अब पोलन ग्रेन कौन सी कंडीशन में हो जाएंगे, यानी इसकी कंडीशन में अभी बता दूं आपको, तो वो भी जो क्लियर हो जाए आपके, तो ये यहां पर 2 गैमिट्स बन जाएंगे। ये 2 सेल बन गई, ये इनका न्यूक्लियस हो गया। तो ये कितने गैमिट हो गए बेटा, अब यहां पर 2 गैमिट हो गए। अब यहां पर मैं इनको यूं कहें तो देखिए, अब ये मेल गैमिट्स है, ये 2 मेल गैमिट्स। तो देखो बेटा कितनी सेल हो गई, 1 सेल जिसका नाम है वेजिटेटिव सेल, 2 सेल ये हो गई, ये भी सेल के रूप में है। तो 1 और 2 कितनी हो गई, 3 सेल हो गई। 3 सेल या 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गई। तो 3 सेल एंड 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ गई है। और इस कंडीशन में कुछ जो 40% जो प्लांट्स बच गए, उनमें इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, पॉलिनेशन होता है। और ऐसे को अपन क्या कहेंगे, तो देखिए बेटा, जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 मेल गैमेट्स बन गए, एंड पोलन ग्रेन कम 3 सेल्ड एंड 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज। एंड जो 40% जो प्लांट्स है, उनमें इस स्टेज में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। क्लियर। और जो इनमें पॉलिनेशन हुआ, तो यहां के बाद जो 60% अपन बात करें, ये डेवलपमेंट आगे, इसका डेवलपमेंट आगे होगा स्टिग्मा पर, और कुछ 40% प्लांट्स में इस स्टेज में पॉलिनेशन होगा। क्लियर। तो देखिए अपन बात करें, इन ओवर 40% फ्लावरिंग प्लांट्स पॉलिनेशन टेक प्लेस 3 सेल्ड एंड 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज। तो 3 सेल्ड एंड 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज में पॉलिनेशन होता है 40% फ्लावरिंग प्लांट्स में। पर मोस्टली में 60 या 70% तक प्लांट्स में कौन सी स्टेज में होता है, बाई सेल्ड एंड बाई न्यूक्लिएट कंडीशन में या स्टेज में। क्लियर बेटा। ये डेवलपमेंट अपना कहां हो रहा था, सारा डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन से पहले हो रहा था या माइक्रोस्पोरेंजियम में हो रहा है। इसलिए इस डेवलपमेंट को अपन क्या कहते हैं, इन सीटू डेवलपमेंट को कहते हैं। क्लियर। अब अपन बात करें बेटा पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट या एक्स सीटू डेवलपमेंट। पोस्ट पॉलिनेशन के बाद में डेवलपमेंट, कहां डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पोलन ग्रेन कहां पहुंचेंगे पॉलिनेशन के बाद, स्टिग्मा पर, क्योंकि स्टिग्मा इज मंच ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का क्या है, मंच, स्टेज है पोलन ग्रेन का। कौन, स्टिग्मा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, मंच ऑफ पोलन ग्रेन, स्टिग्मा। क्लियर। तो देखिए अपन बात करें बेटा पोस्ट पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन होगा XC2 डेवलपमेंट। XC2 डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा कि ये डेवलपमेंट कहां हो रहा है, एंथर को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए इसे कौन सा डेवलपमेंट कहेंगे, XC2 डेवलपमेंट। इसे अपन एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहेंगे, क्योंकि ये जो अपना एंथर है उससे बाहर हो रहा है, इसलिए इसे अपन एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहेंगे। देखिए मैंने अभी इन सीटू में आपको कहा था कि मैं अभी कहां हूं, घर पे हूं, यहीं से आपको टीचिंग करवा रहा हूं। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे अपन, इन सीटू टीचिंग। अब मैं आपके स्कूल कैंपस में पहुंच जाऊं और स्कूल कैंपस में पहुंचकर वहां डेवलपमेंट, वहां टीचिंग करवा रहा हूं आपको, तो उस टीचिंग को अपन क्या कहेंगे, XC2 टीचिंग। यही यहां पर है कि अपने घर को छोड़ दिया इसने और अब कहां पहुंच गया, ये स्टिग्मा पर, जो कि कार्पल्स में, कार्पल्स के या जो अपनी, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा पर पहुंच गए वहां से और वहां डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट को अपन क्या कहेंगे बेटा, XC2 डेवलपमेंट कहेंगे। क्लियर। अब देखिए बेटा डेवलपमेंट
ऑफ पोलन ग्रेन इन स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा पर डेवलपमेंट हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, HC2 डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस ऑन द स्टिग्मा ऑफ कार्पल्स आफ्टर पोलिनेशन। तो देखिए बेटा, आफ्टर पोलिनेशन पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट स्टिग्मा पर जब हो तो उसे अपन पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट या HC2 डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, इसमें होता क्या है, पोलन्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर। पोलन क्या करते हैं बेटा, स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड शुगर कंटेंट्स फ्रॉम द स्टिग्मा। स्टिग्मा पर मॉइस्चर है और शुगर कंटेन है, उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कौन, पोलन ग्रेन। कौन सी कंडीशन में पहुंच गए अभी मैं आपको क्लियर करूंगा, उसके बाद अगला डेवलपमेंट कैसे होगा वो अपन बात करें। देखिए मैं आपको बता दूं, तो देखिए ये अपन इसको क्लीन कर दें, पूरा पहले तक का आपके डेवलपमेंट क्लियर हो गया। अब अपन बात करें बेटा बाई सेल्ड एंड बाई न्यूक्लिएट कंडीशन की अपन बात कर रहे हैं। और ये अपनी देखिए, मान लीजिए मैं कहूं कि ये स्टिग्मा है और यहां जो पोलन ग्रेन ये क्या है, इंटाइन है, और ये एक्साइन है, और ये ट्यूब न्यूक्लियस है, और ये वन सेल जिसे अपन कहेंगे कि ये क्या हो गई, जनरेटिव सेल है। तो अभी कौन सी स्टेज में है बेटा, ये टू न्यूक्लिएटेड और 2 सेल कंडीशन में है। कहां आ गए, स्टिग्मा पर आ गए। अब डेवलपमेंट क्या होगा वो अपन बात कर रहे हैं। तो पोलन्स एब्जॉर्ब, यहां पहुंचने के बाद स्टिग्मा पहुंचने, मॉइस्चर एंड शुगर कंटेंट, यहां पर उपस्थित जो मॉइस्चर है उसको और शुगर कंटेंट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं अंदर स्टिग्मा। ड्यू टू दिस वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इज इंक्रीज। और इसके कारण जो शुगर सॉल्यूशन को और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसके कारण जो साइटोप्लाज्म जो है ये इसकी जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज। ये साइटोप्लाज्म जो है वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि क्या सोख रहा है बेटा, ये वाटर को, इसके अलावा शुगर कंटेंट को क्या ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इससे यहां क्या जो ये कंटेंट है, पोलन जो साइटोप्लाज्म है, इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इट exert pressure on the both outer layers। तो देखिए बेटा, जब ये इंक्रीज हो जाएगा साइटोप्लाज्म, तो दो जो लेयर है अपनी, एक है ये इनर लेयर और ये है आउटर लेयर, यानी ये इंटाइन और ये एक्साइन, इस पर क्या पड़ेगा, प्रेशर डेवलप होगा। तो इसके अगेंस्ट में इस पे प्रेशर डेवलप होगा। प्रेशर डेवलप होगा तो यहां पर तो ये कंप्लीट है। कुछ स्थान जो मैंने आपको बताया था, जब पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया थी, तब मैंने कहा था कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर एक्साइन नहीं होती, एब्सेंट रहती, और उन एरियाज को अपन क्या कहते हैं, उन जोन को अपन क्या कहते हैं, जर्मिनल पोर कहते हैं या जर्म पोर कहते हैं। तो ऐसे यहां पर जर्म पोर होंगे। ठीक है। तो यहां पर प्रेशर डेवलप होता है, इधर प्रेशर डेवलप होगा यहाँ पे। तो द बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, और इस प्रेशर के कारण इंटाइन कम्स आउट थ्रू एनी वन जर्म पोर इन द फॉर्म ऑफ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड पोलन ट्यूब या जर्मिनल ट्यूब। तो देखिए बेटा, यहां मैं क्लियर कर रहा हूं कि रियल में होता क्या है इस पर। तो अपन बात करें, ये अपनी एक्साइन हो गई पोलन ग्रेन की, ये एक्साइन है, ये एक्साइन हो गई। ये कौन सी सेल हो गई बेटा, जनरेटिव सेल हो गई, और ये ट्यूब न्यूक्लियस हो गया, और ये वेजिटेटिव सेल हो गई। अब मैं करूं बात कि यहां पर क्या है बेटा, जर्म पोर है। क्लियर। इसने क्या किया, स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद वाटर और शुगर सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब किया, जिसके कारण इसके साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ। साइटोप्लाज्म इंक्रीज होने के कारण ये आउटर मेम्ब्रेन पर प्रेशर डाला। प्रेशर डालने पर जो इंटाइन है वो यहां से दबाव पड़ने से एक ट्यूब की फॉर्म में ट्यूब निकलना स्टार्ट हो गई। इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, पोलन ग्रेन जर्मिनेशन।
क्या कहते हैं इसे? पोलन ग्रेन जर्मिनेशन। और इस ट्यूब स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बेटा? पोलन ट्यूब कहते हैं या जर्मिनल ट्यूब कहते हैं इसे। क्लियर? तो ये जर्मिनल ट्यूब बन गई। तो देखिए बेटा मैंने यहां लिखा है साथ साथ, दिस प्रेशर एंटाइल कम्स आउट थ्रू एनी वन जर्म पोर इन फॉर्म ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। क्लियर? देखिए नेक्स्ट आगे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। कौन सा वेजिटेटिव न्यूक्लियस बेटा? ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर्स इनटू द पोलन ट्यूब एंड एज्यूम्स टर्मिनल टिप या पोजीशन। इसके अंदर जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो एंटर कर जाता है किसमें? पोलन ट्यूब में, और उसके टर्मिनल पॉइंट पर पहुंच जाता है, टिप ऑफ पॉइंट। देखिए कैसे, इसकी नेक्स्ट पोजीशन अपन बात करें तो देखिए बेटा ये क्या है? इंटाइन है, ये एक्साइन है, ये एक्साइन हो गई। यहां से ये पोलन ग्रेन क्या हुए बेटा? जर्मिनेट हुए। ये पोलन ट्यूब निकल गई यहां से और ये कवर हो गया। देखिए अब क्या होता है, सबसे पहले जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये इसमें एंटर करता है और इसके टिप में जाकर पोजीशन, इसकी पोजीशन जो होती है टिप होती है। उसके पश्चात ये सेल इसके अंदर, जो जनरेटिव सेल थी वो इसके अंदर एंटर कर जाती है। तो ये कंडीशन है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर इनटू द पोलन ट्यूब एंड एज्यूम टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल पोजीशन पर सेट हो जाता है। ये हो गई टिप पोजीशन। नेक्स्ट अपना, द जनरेटिव सेल नाउ एंटर इनटू द पोलन ट्यूब। ये इसके बाद में ये ट्यूब सेल इसके अंदर एंटर की, तो जनरेटिव सेल नाउ एंटर इनटू द पोलन ट्यूब। उसके बाद जनरेटिव सेल एंटर कर रही है पोलन ट्यूब में, ये कर रही। ये कौन सी सेल है बेटा? वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव सेल हो गई। नेक्स्ट अपन बात करें इनसाइड द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के अंदर क्या होता है? इनसाइड द पोलन ट्यूब जर्मिनल सेल divides mitotically to form two non-motile male gametes। तो देखिए बेटा, अब जब ये सेल इसके अंदर प्रवेश कर जाती है, पोलन ट्यूब में चली जाती है जर्मिनेटिव सेल, उसके पश्चात जर्मिनेटिव सेल में एक माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी एक माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे दो क्या बनते हैं? मेल गैमेट बनते हैं और नॉन मोटाइल क्या बनते हैं? मेल गैमेट्स बनते हैं। तो इसमें अब डिवीजन होगा यहां एंटर करने के पश्चात। तो अगली स्टेज में आपको बता दूं इसकी, और अगली स्टेज में आपको क्लियर कर दूं बेटा। देखिए नेक्स्ट स्टेज अपन यहां बात कर रहे हैं, तो यहां से ये कंडीशन आ गई और अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन, तो ये एंटाइन हो गया, ये एक्साइन हो गया, ये पोलन ये ट्यूब न्यूक्लियस हो गया, ये ट्यूब न्यूक्लियस हो गया, और इसमें डिवीजन हुआ, ये फर्स्ट डिवीजन हुआ और ये सेकंड डिवीजन हुआ। या अपन यूं कहें कि ये थोड़ा सा इसको ट्यूब के अंदर ले लें अपन, अंदर की फॉर्म में, इसमें ये डिवीजन हो गया इसमें। तो अब देखो डिवीजन की बात, ये क्या है बेटा? टू मेल गैमेट्स। टू मेल गैमेट्स हो गए। कैसे हैं? नॉन मोटाइल, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की फ्लैजिला या सीलियन एब्सेंट है, इसलिए नॉन मोटाइल है। और ये क्या है बेटा? ट्यूब न्यूक्लियस है। और ये पूरी क्या है बेटा? ट्यूब सेल बोलते हैं, क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हो गई, इस कारण से इसे ट्यूब सेल अपन कहते हैं, या वेजिटेटिव सेल है। और पहुंच गए अपन वहां पर जहां मैंने शुरुआत की थी। मैंने कहा था कि वन सेलुलर या वन सेल्ड एंड वन न्यूक्लियेट, जो राउंडेड जो माइक्रोस्पोर था, वो डेवलप होकर कितनी 3 सेल्ड एंड 3 न्यूक्लियेट स्टेज में पहुंच गया, जिसमें पोलन ट्यूब है, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, वहीं आ गए अपन। तो ये क्या बन गया बेटा? एक मेल गैमेटोफाइट बन गया। ये है मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर। और कई बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट में कितनी सेलुलर और कितनी न्यूक्लियस कंडीशन में है? तो आपको दिख रहा है 3 सेल है, 1 2,
जो कि 2 क्या है बेटा, ये गैमिट्स है, और एक सेल ये है तो 3 सेल्ड है, और 3 न्यूक्लियड, एक न्यूक्लियस ये है, सेकंड न्यूक्लियस, थर्ड न्यूक्लियस जो कि ट्यूब न्यूक्लियस जो कि बड़ा है, तो ये 3 सेल्ड एंड 3 न्यूक्लियेटेड कंडीशन में जो क्या बन गया बेटा, मेल गैमेटोफाइट बन गया। क्लियर? तो देखिए बेटा, इनसाइड द पोलन ट्यूब जर्मिनल सेल डिवाइड इन माइटोटिकली टू फॉर्म 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। 2 नॉन मोटाइल क्या बन गए बेटा, गैमेट्स बन गए। क्लियर? नेक्स्ट अपन आगे बात करें, नाउ मेल गैमेटोफाइट कम इन 3 सेल स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से जो मेल गैमेटोफाइट है वो 3 सेल स्ट्रक्चर में आ जाता है, जिसमें 1 सेल जो है 1 वेजिटेटिव सेल है एंड 2 मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट, जिसमें 2 मेल गैमेट्स है और एक क्या है, वेजिटेटिव सेल है या ट्यूब सेल है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें सिंगल पोलन ट्यूब। कुछ देखिए बेटा, अपन ने अभी देखा तो केवल सिंगल पोलन ट्यूब निकल रही है। ऐसी कंडीशन जब रहे तो सिंगल पोलन ट्यूब जब हो तो उसे अपन कहते हैं मोनोसाइफोनस कंडीशन। मोनोसाइफोनस कंडीशन कहते हैं। तो एक ट्यूब जब निकल रही है तो उसे अपन कहेंगे मोनोसाइफोनस कंडीशन। तो ये मोनोसाइफोनस कंडीशन है, और मोस्टली प्लांट्स में मोनोसाइफोनस कंडीशन ही प्रेजेंट होती है। मल्टी पोलन ट्यूब, जब बहुत सारी पोलन ट्यूब एक साथ निकले इससे, क्योंकि आपको पता है जो पोलन ग्रेन है वो बाइकॉलपेट, मोनोकॉलपेट, ट्राइकॉलपेट, मल्टीकॉलपेट टाइप के हो सकते हैं, और जो कॉलपेट प्रकार के जो पोलन ग्रेन होंगे उसमें मल्टी क्या नहीं होगी, पोलन ट्यूब निकलेगी, और उसे अपन क्या कहेंगे, पॉलीसाइफोनस कंडीशन कहेंगे। और पॉलीसाइफोनस कंडीशन मालवेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली में देखी जा सकती है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें पोलन ट्यूब डिस्कवर्ड बाय जीबी अमीची। जीबी अमीची ने पोलन ट्यूब को डिस्कवर्ड किया था। सबसे लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब की अगर अपन बात करें तो बेटा जिया मेज में, जो मक्का है या मेज है, उसमें सबसे लॉन्ग पोलन ट्यूब प्रेजेंट होती है। और आपने देखा भी होगा जब सिट्टा आता है, भुट्टा आता है, वहां पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली रहती है, और वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पोलन ट्यूब ही है। तो पोलन ट्यूब, सबसे लॉन्ग पोलन ट्यूब जो होती है वो जिया मेज में होती है। क्लियर? तो ये था बेटा आज का अपना टॉपिक, जिसमें हमने बात किया माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। जो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, जिसमें माइक्रोस्पोर से एक 3 सेल्ड एंड 3 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, जिसे हम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर? ये 2 तरीके से होता है, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट एंड पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। उसके बाद अपन ने बात की कि पोलन जो ट्यूब है वो एक हो सकती है, तो सिंगल पोलन ट्यूब जिसमें रहे उसे अपन मोनोसाइफोनस कंडीशन कहते हैं, और जो मोस्टली प्लांट होते हैं उसमें यही कंडीशन होती है। और जब पोलन ट्यूब की बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो या मल्टी पोलन ट्यूब हो तो उसे पॉलीसाइफोनस कंडीशन कहते हैं। देखिए बेटा, जो ये डेवलपमेंट है ये पूर्ण रूप से टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है। तो अपन इसको स्पोरोफाइटिक डेवलपमेंट जो हो रहा है, ये पूर्ण रूप से जो मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट हो रहा है ये स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है। और कैप्सेला में इसी तरीके का जो है वो मेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।